जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बेस्ट 100 प्लस जीके एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें कि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का परीक्षा हो, रेलवे का परीक्षा हो, स्टेट गवर्नमेंट का परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर डिफेंस की, मतलब आपको कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको जीके का जो पेपर है वो पढ़ना ही होता है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स सेलेक्टेड 100 प्रश्न हम लोग आज इसमें क्लियर करेंगे, सारे एमसीक्यूज रहेंगे और हम लोग जो है फटाफट के अंदाज में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, आप देखिएगा कि सारे प्रश्न जो है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं सभी प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे और यही प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप अगर यदि क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये सारे प्रश्न एक ना एक बार आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 100 तक जाएंगे, बने रहते हैं लास्ट तक आप तो। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए आपको पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा किडनी। मानव शरीर में जो किडनी जो है ये मानव रक्त को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न देखिए आपको पूछा जा रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भोजन का परिवहन पूछा जा रहा है, ठीक है, बनाना नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व जो है अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, सही उत्तर हो जाएगा 24 घंटे में, ऑप्शन ए। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, 24 घंटे में करती है। अगला प्रश्न है मानसून भारत में कब आता है, सही उत्तर हो जाएगा गर्मियों में जो है मानसून भारत में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने देखिए छांटने के लिए है, सर्दी में मानसून आएगा नहीं, पतझड़ में आएगा नहीं, बसंत में आएगा नहीं, गर्मी में आता है मानसून, उसके बाद बरसात तक ये चलता है 2-3 महीने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज में। अगला प्रश्न है अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 1942, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा सन 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, सही उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, सही उत्तर हो जाएगा टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। अगला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, सही उत्तर आपका हो जाएगा माध्यम का परिवर्तन की वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, सही उत्तर हो जाएगा 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने वाले मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में चाणक्य का जो है बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, विष्णुगुप्त कहिए चाणक्य कहिए सभी एक ही व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा दिया गया था, सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था, तो सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद, ये जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था, सही उत्तर क्या हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए आपको आपसे पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था,
अब ये देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है पूरा इतिहास में बहुत ही बड़ा ये जो है चैप्टर बन के रह गया है, ठीक है। तो इसका जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित साल जो है ये 1919 ईस्वी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में घटा था। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो आपको पता है सबसे बड़ा डेजर्ट भारत में राजस्थान में ही है, तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है? ठीक है, नदी द्वीप जो है माजुली, ये किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है इसको कहा जाता है परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय मतलब आजकल तो इंग्लिश मीडियम हो गया तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों का भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? 26 प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन से है, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्य उत्पादन से। बहुत सारे क्रांति आया, गोल क्रांति, अंडा क्रांति, लाल क्रांति, सब क्रांति का किसी न किसी चीज से संबंध है। तो यहाँ पे हरित क्रांति है, हरित क्रांति का संबंध है खाद्य उत्पादन से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कृषि, औद्योगिक और खनन क्षेत्र। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र है, ऑप्शन बी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सभी लोगों को पता होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ट्रोपोस्फियर जो है वायुमंडल की जो एक परत है ये पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा? ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखिए, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष का जो इकाई है दूरी का, और ये दूरी जो है खगोलीय चीज़ों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग दूरी किलोमीटर में नापते हैं यहाँ पे, तो अगर यदि एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी नापा जाता है तो ये सारे क्या है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करा था? सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त के द्वारा भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है मतलब था? तो ये बिहार में था, है ना। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, H.O. ह्यूम के द्वारा उसने स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इन्हीं के द्वारा जो है संविधान का मसौदा तैयार किया था। भारत का संविधान ऐसा है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इससे बड़ा संविधान लिखित में किसी भी देश का नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वलित है, ठीक है। वलित प्रकार का जो है पर्वत है, ठीक है। टेथिस सागर के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। कंचनजंगा चोटी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन है, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा। सबसे बड़ा सदन राज्यसभा, उसके निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्य जो है 6 है, ठीक है। संविधान में जो हमारा मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य अगर यदि देश में युद्ध वगैरह छिड़ जाता है तो लोगों का एक कर्तव्य भी बनता है जो लोगों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। हम लोग का जो मूल अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार है वो 6 है और मूल कर्तव्य 11 है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। अब आप कहेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है 1947 में कैसे बन गया था? तो ये चुनाव से नहीं बने थे, इन लोगों को बनाया गया था, ठीक है। पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था भारत में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे 41।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। योजना आयोग का नाम बदल करके अब क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है। इकोनॉमिक्स से सवाल है, मुद्रास्फीति जो है किसका परिणाम है। तो ये और बी दोनों का, यानी कि मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, यहीं पे होता है मुद्रास्फीति। साइंस से देखिए प्रश्न आपको पूछ रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2O पानी का ये रासायनिक सूत्र है। बहुत ही आसान सवाल है, ये तो सभी लोग आप लोग पढ़े होंगे अंडर 10 में। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो कितना होता है। तो कभी भी आपको यदि बुखार फील होता होगा, आप डॉक्टर के पास या मेडिकल के पास जाइएगा ना, तो वो जो है आपको मापने वाला एक यंत्र देता है और उसी से बुखार वगैरह का मापा जाता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट, एफ मतलब फ़ारेनहाइट है। ठीक है, सेल्सियस में नहीं है, सेल्सियस 98 जाइएगा तो समझ ही गए, ठीक ना। तो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखिए 45 में पूछा जा रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम में लिखा हुआ है। 46 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील आपका है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है 368, अनुच्छेद 368 या फिर आर्टिकल 368 जो कहिए, ठीक है, इसी में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितने हैं, 12 हैं। अगला प्रश्न देखिए 49, पूछा जा रहा है कि भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है। तो हरे रंग का विकास और उर्वरता से संबंधित है। ठीक है, अगर यदि आपको यहाँ पे पूछा जाए कि सादा का क्या है, तो सादा का शांति और सच्चाई है। ठीक है, केसरिया का क्या है, तो शक्ति और साहस है। ठीक है, और उसके बाद अगर यदि ग्रीन का पूछा जाता है तो विकास और उर्वरता, ये तीनों कलर मिला करके भारतीय झंडा जो है बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए। 51, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जंजीरा का प्रसिद्ध किला महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। 53 प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में झरिया एक ऐसा जगह है जहां बहुत साल पहले, बरसों बीत गए, आग लगा था, जो आग अभी भी धधक रहा है अंदर, यानी कि नीचे कितना कोयला जल गया होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। धरती के अंदर अभी तक जल ही रहा है, झारखंड में, धनबाद जिला में, झरिया में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है। तो देखिए ये है जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात इसको कहा जाता है। ठीक है, जोग फॉल्स या फिर गरसोपा, दोनों आप इसको कह सकते हैं, सबसे ऊंचा प्रपात। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 56। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक प्रश्न में पढ़ा था कितने मौलिक कर्तव्य है, यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया। तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है ना, इसमें भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। आप पॉलिटी अगर यदि पढ़ते होंगे तो लूसेंट में आपको मिल जाएगा, पढ़िएगा अनुच्छेद 12 से 35, पूरा जितना भी भारतीय संविधान है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। आज तक नहीं पढ़े होंगे तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आज ही खत्म करिए पढ़ के इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में आके करिए। भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी। 1994 ईस्वी में भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। अभी सब बंद हो गया, अभी जीएसटी चलता है सिर्फ। अगला प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था। तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो है रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और इसने रुपया चलाया था।
अगला प्रश्न है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP बहुत दिन हंगामा चला भारत में, किसके लिए होता है? तो ये फसलों के लिए होता है। ठीक है, बहुत दिन हंगामा चला भारत में, आप 1-2 साल पीछे चल जाएंगे तो। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो एडीज मच्छर एक होता है, उसी के काटने पर जो है डेंगू बुखार फैलता है। डेंगू बुखार का पहले इलाज नहीं था, जिनका डेंगू हो गया कहानी खत्म हो जाता था। हालांकि अभी भी जो है 100 में से 80-85 आदमी ठीक होते हैं, 10 से 15 आदमी का डेथ हो जाता है डेंगू की वजह से। बहुत बार हम लोग न्यूज में पढ़ते हैं कि डेंगू हुआ था, एक्सपायर कर गया। अगला प्रश्न देखिए पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ना, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज करा था। अगला प्रश्न देखिए 64 हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होता है। अगला प्रश्न है हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? तो हृदय का आकार जो है मुट्ठी से मिलता है। ठीक है, मुट्ठी जो हम लोग हाथ का मुट्ठी जो बांधते हैं ना, दूसरा मुट्ठी नहीं, हाथ का जो मुट्ठी हम लोग बांधते हैं, हृदय का आकार उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, हालांकि लोग कहते हैं कि ये हमारा हृदय है, हार्ट है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से होता है शीतल पेय के लिए। ठीक है, किसके लिए? शीतल पेय के लिए होता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे 67 यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा जब कभी भी मापा जाता है तो वो जूल में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखिए आपको पूछा जा रहा है किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही जो है अलग अलग देशों में जाकर के सभी का संविधान को स्टडी करके भारत के लिए संविधान लिखे। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो जो ये जाना जाता है, कौन सा आंदोलन है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का। इसी में एक नारा दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, 71 नंबर में हम लोग देख रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम लोग GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहिए फिर GMT कहिए, रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी सहारा मरुस्थल, पहली सहारा मरुस्थल तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरी के बारे में पूछा जा रहा है के रूप में कौन सा मरुस्थल को जाना जाता है? तो ये थार मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो इसी को जो है दूसरी सहारा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार और भाटा का मुख्य कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। कोई व्यक्ति कलकत्ता के नज़दीक में रहते होंगे, हुगली जो नदी है, ठीक है, हुगली जो नदी है, यहाँ पे हम एक बार गए थे कलकत्ता घूमने के लिए, हावड़ा जो पुल है उसी के नीचे हम लोग गए थे। तो ये ना लहर जो है जैसे पानी ऐसे जा रही है ना, पानी ऐसे जा रही है तो इसका लहर ऐसे उल्टा आता है, और ये तब आता है जब ये ज्वार और भाटा का लक्षण जब होता है, कारण जब होता है तो ये किसकी वजह से होता है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। कभी आप लोग जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ये जो है अस्थाई सदन एक तरह से कहते हैं, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक 6 साल एक कोई संसद बन गया तो इनका कार्यकाल 6 साल रहेगा। प्रत्येक 2 साल में यहाँ पे चुनाव होते रहते हैं, ये कभी भंग नहीं होता है लोकसभा के जैसा। अगला प्रश्न देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो अल्पसंख्यक के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1935 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी आप लोग पढ़ते होंगे कि ये जीडीपी का रेट बढ़ गया, जीडीपी का रेट घट गया, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय यानी कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे इन्होंने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। लोग कहते हैं गरीबी तो नहीं हटा, लेकिन गरीब लोग जरूर हट गए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते आ रहे हैं आज तक। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन की वजह से। ठीक है,
अपवर्तन परिवर्तन मतलब समझते होंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? रक्तचाप मतलब अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे ब्लड प्रेशर, जो बीपी नापते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? हम लोग न्यूटन के गति का तीसरा नियम पढ़े थे, तो जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। हम लोगों ने देखिए अभी तक 84 क्वेश्चन को कर लिया है, 100 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग का 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन बन के आता है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल पर जो है आपको कोई भी सरकारी जॉब जो निकलती है वैकेंसी, उसका नोटिफिकेशन और जीके के वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। 85 नंबर प्रश्न देखिए, 85 में पूछा जा रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ये वो ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो उपरोक्त सभी 1857 में विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन की तानाशाही, बिल्कुल सही है। भारतीय संस्कृति का अपमान, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, बिल्कुल सही है। इसीलिए 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण ये सभी था। अगला प्रश्न देखिए, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय जनसंघ विचारधारा। दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ विचारधारा के तहत जो है जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 89, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ये किस क्षेत्र में पूछा जा रहा है? तो एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम से भी जाना जाता है? तो लैंड डाउन अंडर, ऑस्ट्रेलिया को दूसरा नाम ये दिया गया है, ठीक है। हम लोग देखेंगे 91, विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण है पृथ्वी की धुरी का झुकाव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? अब ये 370 धारा हट गया है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ था, अब जम्मू और कश्मीर जो है अब एक ओटी बन गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो अब इसको भी ध्यान में रखेंगे, यानी कि ये अब जो है राज्य नहीं रहा, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था। अगला प्रश्न देखिए 93 में पूछा जा रहा है कि भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से। बहुत बार आप देखे होंगे कि किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो अचानक से इस्तीफा देते हैं, या फिर वहाँ पे सरकार अगर ये 2 पार्टियों 3 पार्टियों के द्वारा मिलकर के बनाया गया है, तो सरकार अगर यदि कोई दूसरा आदमी अपना समर्थन वापस ले लेता है तो वहाँ पे हमेशा क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ठीक है। तो 356 धारा में बताता है राष्ट्रपति शासन के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय लोकसभा के 543 सदस्य होते हैं, ठीक है। 543 चुनाव में आते हैं और 2 नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के प्रमुख कारण जो है वो कौन सा है? तो उपरोक्त दोनों हो, ठीक है, मांग का अधिक होना और उत्पादन में कमी होना भारत में मुद्रास्फीति का कारण बनती है। 96 में देखिए आपको पूछा जा रहा है, 96 में पूछा जा रहा है कि मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? तो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है, ठीक है। क्या करता है? ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है, ठीक है। तो मूल्य वृद्धि में ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के जो गवर्नर अभी वर्तमान में है ये कौन है? अगर यदि आपको पता है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आकर के दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 98, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। यही जो है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण आजकल बन रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर। एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? ठीक है, तो एसी और डीसी विद्युत में जो अंतर है, एसी का प्रवाह 2 दिशा में होता है, डीसी का 1 दिशा में होता है। इसका मुख्य और मोटा मोटी यही आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? तो इलेक्ट्रॉन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों को क्लियर कर लिया। आपको ये वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।